नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। आपको बताते चलें कि 13 जून 2025 को जिलाधिकारी टिहरी ने विकासखंड विलंगना सभागार में की जन सुनवाई। इस जन सुनवाई शिविर में दर्ज हुई 80 से अधिक समस्याएं। आपको बताते चलें कि इसी दौरान एक ऐसा प्रकरण भी जिलाधिकारी के समक्ष आया जो बैंकिंग सर्विसेज को लेकर था। यह पूरा मामला मिनी बैंक यानी सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें अवतार सिंह चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के उलाणाखाल मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ी शिकायत दर्ज की है और बाकायदा इस शिकायत के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो सहकारी समिति मेगाधार है वहाँ में जो लोगों के जमा पूंजी हैं वो लोगों को नहीं दी जा रही है और लगातार लंबे समय से लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका भी खुद का एक बहुत बड़ी रकम वहाँ पर जमा थी, जिसमें कुछ तो उनको मिल गया था काफ़ी दौड़ धूप के बाद, लेकिन जो अन्य रकम है उनको नहीं मिल रही। और वही अकेले ऐसे नहीं हैं, बल्कि तमाम ऐसे कई लोग हैं जिनके पैसे वहाँ पर हैं और उनको वापस नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अब इन पैसों को लेकर गबन की आशंका जताई है। ये बड़ा सवाल है कि क्या सहकारी समिति में भी अब गबन की आशंका बनाई हुई है? क्या सहकारी समिति जो ग्रामीणों को लेकर बनाई गई थी, ग्रामीणों को सुगम और सुरक्षित बैंकिंग सेवा देने के लिए बनाई गई थी, क्या वहीं पर अब गबन होने की आशंका है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, अवतार सिंह चौधरी ने अपने पत्र के माध्यम से इस बात का खुलासा किया और उन्होंने जिलाधिकारी से इन पैसों को वापस दिए जाने की बात कही है। बताया गया है कि जो सहकारी समिति मेगाधार 11 गांव में है, उसमें 11 गांव के कई लोगों के पैसा, अध्यापकों सहित कई लोगों के पैसे उस समितियों में जमा हैं जो लोगों को नहीं मिल रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि जब भी लोग यहाँ पर जाते हैं तो न तो कोई कर्मचारी मिलता है, न ही सचिव, न ही लोगों की जमा पूंजी वापस मिलती है, जिससे अब सहकारी समिति द्वारा गबन की संभावना नजर आ रही है। जबकि जनता द्वारा कड़ी मेहनत से ये पैसे कमाए गए हैं, पैसे को नज़दीकी सहकारी समिति समझकर जमा किया गया था, लेकिन अब लोगों को अब पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अतः उन्होंने निवेदन भी किया है कि सहकारी समिति मेगाधार में हो रही गड़बड़ी की जांच कराई जाए तथा क्षेत्रीय जनता का पैसा वापस दिलाने की कृपा की जाए। और बाकायदा एक पत्र के माध्यम से जन सुनवाई, जब जिलाधिकारी जन सुनवाई शिविर का जो जायजा ले रहे थे उसमें ये बात सामने आई और क्या कुछ उनको आश्वासन दिए गए हैं, स्वयं बता रहे हैं अवतार सिंह चौधरी। जी भाई साहब। नमस्कार। हाँ। भाई साहब, मैं अवतार सिंह चौधरी, ग्राम पाक 11 गांव पट्टी, पोस्ट ऑफिस मेगाधार, न्याय पंचायत खसेती का रहने वाला हूं। और हमारी एक आज जन सुनवाई थी जिलाधिकारी महोदय से, तो मैंने उनको पिछले 6 तारीख एक नए डेरी में लेटर दिया था सहकारी समिति मेगाधार के बारे में। लोगों का पूरे 11 गांव के लोगों का पैसा जमा पूंजी वहाँ लोगों की कर रखी है, लेकिन 2-2.5 साल से वहाँ कोई बैठ नहीं रहा बैंक में। ना तो कोऑपरेटिव सचिव बैठ रहा है, ना एक लड़का उन्होंने लगा रखा था वो भी नहीं बैठ रहा। कभी कभार मेरे वहाँ पे थे 3,65,000 के लगभग मेरे वहाँ जमा थे। बड़े मुश्किल करके मैंने 2-3 बार वहाँ मुयाल गए राणा जी को मिलने, वहाँ से सचिव को, तब जाके मैंने वहाँ 2,90,000 रुपये, मेरे रामलक कमेटी का अध्यक्ष हूँ मैं 20 साल से, वो पैसे भी जमा है, वो पैसे भी देने को राजी नहीं। अभी 60-70 रुपये वो पैसे में। और अन्य अध्यापकों के हैं, कालिंका माई दूणी वालों के पैसे हैं वहाँ पे, कम से कम 30-35 लाख रुपए उस बैंक में हैं। और वहाँ ना इनका कोई अधिकारी बैठता है ना कर्मचारी। इसका मतलब अब जनता क्या करेगी बताओ। आज जिला अधिकारी महोदय से हमारी बात की तो कोऑपरेटिव जो सचिव होते हैं उनसे वार्ता हुई तो कह रहे निपटाते हैं सारी इस बात को। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि 2-3 साल से ये समस्या है, लाखों रुपए लोगों का वहाँ पर जमा है, तो जब आप पहले भी इस मामले में शिकायत कहीं की आपने? शिकायत उनको मौखिक रूप में स्वयं गया, मैं वहाँ गाड़ी लेके गया वहाँ मुयाल गाँव में, जो वहाँ पे सचिव है, उनसे बात की कि ये इस प्रकार से। मैंने कहा साहब मैं तो पर्सनल थाने में रिपोर्ट दिखा दूँगा तुम्हारी। नहीं जी, मैंने यहाँ पे ऐसा थे उन्हें उनसे बात की, मैंने इस प्रकार। उन्होंने कहा पैसा तो नहीं मरता। उन्होंने भी ये कहा, आश्वासन दिया कि पैसा तो नहीं मरता, लेकिन पैसा कब, जिसको जरूरत भूख तो आ जाए, पैसा कब मिलेगा? नहीं जी, मेरे नहीं, उसमें एक वहाँ मास्टर जी हैं कुंदन सिंह राणा भेटी में, वो भाई साहब के भी पैसे वहाँ पे, जोड़े में कालिंका माई के पैसे हैं। अब मेरे ग्राम पंचायत पाक में कम से कम 30 आदमियों के पैसे वहाँ पे हैं। तो आपको मतलब अभी जो डर है या आशंका है किस बात की है अभी आपको?
आशंका ये है कि जिस प्रकार इन्होंने अखोड़ी में था ये कि इन्होंने सहकारी समिति को उसके कोरोना के दौरान उस टाइम इन्होंने 40-45 लाख रुपए का गबन करा था। SIT कहने के लिए इनका ये हो जाता है कि SIT गठित करेंगे, तो वो हमारा वहाँ का मामला नहीं है, हमारा मेघाधार का मामला है। मेघाधार में तो हम लोगों ने, हमें क्या मतलब है SIT से, है जी, जहाँ तुम करते रहो लोगों को पैसा दो, जिनका पैसा जमा करेंगे, वहाँ ना कोई बैठने को राजी है। पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक का ये काम है, हमने आज देख लिया, अगर हो जाएगा ठीक है, ना तो भी आने वाले अच्छा, आपको आज आश्वासन, क्योंकि यहाँ पे घनसाली विधायक जी भी हैं, जिलाधिकारी टीरी भी हैं, दोनों की तरफ से क्या आश्वासन मिला अभी? ये मिला कि उन्होंने वीडियो पंचायत को बुलाया और उनके मौखिक सामने हमारी बातचीत की, उन्होंने कहा इसको हम करते हैं जल्दी। विधायक साहब ने ये कहा कि इनको कहीं से ना कहीं इनको पैसे दिला दो वापस, जैसे भी करके। मैं राजेंद्र आर्या और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विभाग विकासखंड विलंगना में हूँ और विगत 3 वर्षों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो जो पाक का मामला है हमारे, क्योंकि जो मेघाधार मिनी बैंक है इसमें जो हमारा इनबैलेंस होता है, क्योंकि जो व्यावसायिक खर्चे होते हैं जैसे भवन किराया हो गया, कर्मचारियों की सैलरी, इस कारण से वो इनबैलेंस हुआ है, हम लोगों का पैसा दे रहे हैं। कई लोगों का किसी की शिकायतें थी, उनका पैसा भी हमने CM हेल्पलाइन कई लोगों ने जब किया तो हमने उनका भी पैसा दिया है, हुआ है, लोगों का समाधान हो रहा है। तो अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बैंक जो होता है, बैंक लोगों के त्वरित लेन देन के लिए बनाया जाता है, और मिनी बैंक की अवधारणा तो ग्रामीण लोगों की सुविधाओं के लिए था। अब वही लोग परेशान हो रहे हैं। उनका ये आरोप है कि 30-35 लाख रुपए हमारा ऐसे पड़ा हुआ है, किसी का कुछ धनराशि है, किसी की बड़ी है, लोगों ने बड़ी चीट तोड़ मेहनत करके बनाई है, लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं 2-3 लोगों का पैसा वापस दिया जाएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है, हम इसके लिए व्यवस्था करेंगे। कब तक होने की उम्मीद है? होने की उम्मीद है को अभी हम जब ऊपर DM मैडम बैठी हुई थी तो उस समय पे हमने कहा कि अगस्त तक हमने उन्हें कहा है कि हम इसका जो भी हमारे विभागीय स्तर पर जो भी इसके होंगे उच्च अधिकारियों के निर्देश, उसके तहत जो है तो कार्यवाही की जाएगी।